जब सीट से वैकेंसी क्वालिफाइड बच्चे कम है तो किस तरह से वो हम लोग को बाहर किए। जाहिर सी बात है कि किसी नए बच्चे को डाले हैं, यानी कि पैसा लेके ये सरकार काम कर रही है। तो जब धांधली होगी तो हम लोग तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये मान लेते हैं कि आपने कर दिया कि चलो मेरिट और नॉन मेरिट से कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, तो आपके पास ऑलरेडी उतना रिक्ति है जिसको कि आप चाहें तो पूरे जितने भी क्वालिफाइड हैं जो शिक्षक बनने का योग्यता रख रहे हैं उनको सबको आप नियुक्ति दे सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, अहम बात कहते हैं, पूरे बिहार प्रदेश के लिए कहते हैं कि शिक्षकों को एक बंधुआ मजदूर की तरह यहाँ खटाया जाता है। सरकार की बात पे दिक्कत यहाँ से होती है सर, जब 12 मार्च को 24,599 को रिजल्ट दिया गया, अब फिर से 21 जून को 24,599 को डाइवर्ट करते हुए 30,667 का जो रिजल्ट दिया गया, यहीं से गड़बड़ स्टार्ट होती है। सरकार की मंशा ही ठीक होती तो 2011 वाले बचे रहते। लाइफ टाइम वैलिडिटी देकर ये जो 21 में पास किए उनको 31 तक लेगी सरकार। बिहार STET 2019 पास कैंडिडेट बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पटना में प्रदर्शन के दौरान इन कैंडिडेट्स पर बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। अभी भी छात्र जो हैं वो सड़क पर ही हैं। आज आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वजह रही? हम लोग स्टेट कैंडिडेट हैं, जो कि सभी जो अभ्यर्थी है क्वालिफाइड हैं। हम लोग का रिजल्ट 12 मार्च को आया था। सीट थी लगभग 37,000, उसमें 24,599 रिजल्ट आई थी, जो कि टोटल क्वालिफाइड से टोटल सीट से क्वालिफाइड कम थे हम लोग। लेकिन 21 जून को रातों रात दोबारा रिजल्ट जारी किया जाता है और जितने भी क्वालिफाइड बच्चे हैं उसमें से लगभग आधे बच्चों को सीट से निकाल दिया जाता है और दोबारा मेरिट लिस्ट के नाम पे एक अलग से कहानी बनाया जाता है। कुछ बच्चों को मेरिट लिस्ट में और कुछ बच्चों को आउट ऑफ मेरिट लिस्ट कर दिया जाता है। जब सीट से वैकेंसी क्वालिफाइड बच्चे कम है तो किस तरह से वो हम लोग को बाहर किए। जाहिर सी बात है कि किसी नए बच्चे को डाले हैं, यानी कि पैसा लेके ये सरकार काम कर रही है। तो जब धांधली होगी तो हम लोग तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। पुलिस हम लोग पे अभी थोड़ी देर पहले लाठीचार्ज की है। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आप लोग के मीडिया कर्मी जो हैं मदद किए हैं, आप वीडियो दिखाए भी होंगे कि कितना हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। और फिर भी लेकिन हम लोग की बात को पूरी तरह से भी नहीं मांग रखी जा रही है। सरकार कह रही है कि चूंकि जो TET और STET के जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है अब उसको लाइफ टाइम कर दिया गया है, तो 2011 में जो कैंडिडेट पास हुए उनको भी मौका दिया जा रहा है। सरकार की ये दलील है। क्यों हम मौका लेंगे? हम लोग के लिए बोला गया था कि ये 7वां चरण का फ्रेश बहाली है, तो इसमें किसी को क्यों एंट्री आप दीजिएगा बैकडोर से? जब आपको देना ही था तो उनके लिए अलग से सीट देते हैं। क्या सीट की कमी है बिहार सरकार के पास टीचरों के लिए? आप अच्छे से जानते हैं कि पूरा स्कूल खाली चलता है। किसी भी स्कूल में चले जाइए पूरे शिक्षक नहीं मिलेंगे, चाहे आप कहीं का भी विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, उच्च विद्यालय हो, कहीं भी आप जाकर पता कर लीजिए, कहीं भी शिक्षक पूरे विषयवार कोटि के अनुसार नहीं है। तो फिर क्यों हम लोग के साथ ये नाइंसाफी हो रही है? सौरभ कुमार, हम लोगों को बताया जाता है कि पात्रता दिया जाए। क्यों पात्रता लेंगे? आपने तो कहा था कि नियुक्ति होगी, तो हम लोग को क्यों पात्रता देंगे? क्या हम लोग लॉलीपॉप पकड़ने आए हैं? जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड स्टूडेंट को आप जो है सिर्फ आप नियुक्ति दीजिए, ना कि पात्रता का लॉलीपॉप दिखाकर बच्चों को बेरोजगार रखने की कोशिश की। 2011 वालों का क्या हुआ? अभी यहाँ पे 2011 वाले 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं जो कि कह रहे हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट करते रहिए, हम लोग आज तक बेरोजगार है। क्यों हम लोग सहेंगे वैसे? हाँ, नहीं तो हम लोग की यही है कि राज्यपाल से हम लोग को मांग है कि सबको परमिशन दिया जाए। देखिए बताइए राज जी कि सरकार कह रही है कि चूंकि अब वैलिडिटी बढ़ गई है, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी, सब कोई वैलिड है। इस जो भी निकलेगी रिक्रूटमेंट उसमें सबको बराबर का मौका दिया जाएगा। किसी को भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट और जो मेरिट लिस्ट में है इसका कोई औचित्य नहीं है, ये शिक्षा मंत्री ने कहा। देखिए सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि आपने मेरिट और नॉन मेरिट को जब कह रहे नल एंड वॉइड है, उसका कोई औचित्य नहीं है, तो पहली बात की गलती कैसे हो गई? बिहार बोर्ड क्या अपने मन से मेरिट बना दिया था या अपने मन से नॉन मेरिट कर दिया? आपने उसे निर्देशित किया होगा, तभी किया है। और चलिए अगर पल भर के लिए मान लेते हैं कि आपने कर दिया कि चलो मेरिट और नॉन मेरिट से कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, तो आपके पास ऑलरेडी उतना रिक्ति है जिसको कि आप चाहें तो पूरे जितने भी क्वालिफाइड हैं जो शिक्षक बनने का योग्यता रख रहे हैं उनको सबको आप नियुक्ति दे सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, अहम बात कहते हैं, पूरे बिहार प्रदेश के लिए कहते हैं कि शिक्षकों को एक बंधुआ मजदूर की तरह यहाँ खटाया जाता है। ये क्या होगी भाई कि शिक्षक का जहाँ बात नियुक्ति की बात आती है तो कहा जाता है कि नियोजित, कॉन्ट्रैक्चुअल,
अरे भाई क्या शिक्षक मतलब 15,000 20,000 मिलेगा, और एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, एक प्यून होते हैं वहाँ पर जो सबसे नीचे का पद जो होता है, उनकी भी सैलरी 30 से 35,000 के बीच में होता है। और एक शिक्षक जो होते हैं उनको आप मतलब नियोजित के नाम पर 20,000 15,000 रुपया देंगे, आप क्यों नहीं उसकी बहाली आप रेगुलर लें, रेगुलर के वेतनमान के तौर पर क्यों नहीं? क्या आपके पास बिहार में मेधावी छात्रों की कमी है, मेधावी अभ्यर्थियों की कमी है? क्या उसके लिए जरूरी है कि आप मेधावी होने के साथ साथ में आप उनको नियुक्ति लेते हैं और उनको ठगते हैं? आज के महंगाई के ज़माने में क्या 15,000 रुपया में रखा हुआ है? सरकार कह रही है कि किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, जो क्वालिफाइड है सबको मौका मिलेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। सरकार- फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार की कौन सी बात है जिस पर आप लोग रजामंद नहीं है? सरकार की बात पे दिक्कत यहाँ से होती है सर, जब 12 मार्च को 24,599 को रिजल्ट दिया गया, अब फिर से 21 जून को 24,599 को डाइवर्ट करते हुए 30,667 का जो रिजल्ट दिया गया, यहीं से गड़बड़ स्टार्ट होती है। सरकार की मंशा ही ठीक होती तो 2011 वाले बचे रहते हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी देकर ये जो 21 में पास किए उनको 31 तक लेगी सरकार, यहीं से दिक्कत प्रारंभ होती है सर। सरकार के नियत में खोट होने के कारण विद्यार्थी मार खा अब रहे हैं। कैसे? सरकार तो बोल रही है कि जो हमने रिजल्ट दिया है सब पात्र हैं पर जो भी रिक्रूटमेंट उसका होगा, तो तो मंत्री जी अब बयान दिए कि आप लोगों अर्थहीन की है, क्या उसका मांग कोई है? मतलब क्या नहीं। मांग है आप लोगों? नियुक्ति दिया जाए, इतना जितना जो विद्यार्थी है 24,599 और 24,599 और 6,067 30,067 विद्यार्थी जो 21 जून को क्वालिफाई घोषित हुए हैं, उनको नियुक्ति दिया जाए। नियोजन में डालकर तो बहुत लंबा प्रक्रिया सरकार खींचेगी, और कितना डाटा दिया जाए कैटेगरी वाइज कि कितने क्वालिफाइड हुए हैं। एक बीएससी भी आंकड़ा जारी तो कर ही सकती है सर। आंकड़ा जारी करे बिहार सरकार और ये बताए कि कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं, कितने कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में हैं और कितने कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में नहीं हैं। 2019 STET पास कैंडिडेट प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इनकी बहाली की जाए, ताकि 2011 में जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनकी तरह इन्हें सालों तक इंतज़ार न करना पड़े। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, आज तक, पटना।